हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग, स्पेशली इंट्रा डे में। तो हमें कैसे अपने इमोशंस को इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप वो 5 पॉइंट्स को दिमाग में रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इमोशनल ट्रेडिंग के काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम से इमोशनल ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। तो हाउ टू ओवरकम इन इमोशंस इन लाइव ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी 5 मंथ 6 मंथ्स के लिए इस ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग लेके आता है कि सोचता है कि 5-6 महीने में हम ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट वॉफिट बना के तो इसको छोड़ देंगे। तो अगर उस सेंस से कोई आ रहा है तो इट्स बेटर कि वो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि उनके पैसे डूब सकते हैं ईज़िली, क्योंकि उसमें ना आपका माइंडसेट काम करेगा ना ही आपका इमोशंस काम करेगा। क्योंकि आपको ये लगता रहेगा कि मुझे 5-6 महीने के लिए करना है, तो उस चक्कर में आप बहुत बड़े लॉसेस भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मच लॉस वी विल टेक इन आवर फर्स्ट ट्रेड। मतलब कि हम प्रिपेयर ही नहीं है कि हम कितना लॉस लेने वाले हैं, हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। जैसे नए नए ट्रेडर्स जब होते हैं, जब आते हैं, जब मैं भी नया था तो मैं भी ये सोचता था कि यहाँ किसी को भी कहीं पे भी बाय कर लिया और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो निकाल देंगे। लेकिन हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट ज़ीरो होता था कि कुछ नहीं पता था कि एग्ज़िट कहाँ करना है या फिर कितना लॉस लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस लेने वाले हो या कितना लॉस। सबसे पहले हमें ट्रेड लेने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस लेने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में, लेकिन लॉसेस जो है वो हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए हमेशा। तो सेकंड पॉइंट कि हमें ये तो पता है कि हमें लॉस कितना लेना है, लेकिन वो जो लॉस हमने डिसाइड किया हुआ है या फिर कितना लूज़ करेंगे हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में, वो हमारे माइंड में है, लेकिन हमने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमने ट्रेड तो ले लिया है, अब वो हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, लेकिन हमने वो स्टॉप लॉस प्रैक्टिकली लगाया नहीं हुआ है ट्रेड में, बट हमारे माइंड में है। तो क्या होगा कि हम जब हमारे स्टॉप लॉस के पास आएगा तो वो हल्की-हल्की जब कैंडल विक्स बनाने लगेगा तो हम सोचेंगे कि ये शायद अभी हमारे अंदर फिर होप आ जाएगी कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, हम 5-6 पॉइंट और नीचे कर लेते हैं स्टॉप लॉस। तो वो धीरे-धीरे नीचे आता रहता है और हम होप में लगे रहते हैं कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। उस वजह से एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि हम फिर नेक्स्ट टाइम ट्रेड ही नहीं कर पाते। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना कैपिटल बचाना है, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स को अपना कैपिटल अगर वो बचा पाएंगे तभी वो ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम तक ट्रेड्स ले सकेंगे। अगर सपोज आपने अपना स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया हुआ है तो आप पहले ही दिन काफ़ी सारा, आपका 50,000 का ही कैपिटल है, आप पहले ही दिन 20,000 लॉस कर दोगे तो फिर आपके पास बचा ही कितना कि आप कितना ही ट्रेड्स ले पाओगे। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको आपके कैपिटल का 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है एक दिन में। ये आप अगर रूल लेके चलोगे तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाओगे और उसी दौरान आपको एक एज भी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में ही सारा कैपिटल खो दोगे तो आपको कहाँ से एज मिलेगा, कहाँ कब क्या पता चलेगा कि आपको किस सपोर्ट पे मुझे बाय करना है, किस रेजिस्टेंस पे मुझे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपका कैपिटल बचाना है और स्टॉप लॉस के बिना तो करना ही नहीं है काम। तो थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा इमोशंस जो आते हैं वो इंट्राडे में ही आते हैं। तो मैं अपना मेरा बताता हूँ कि जब मैं नया-नया ट्रेड्स करता था तो इतने ज़्यादा इमोशंस होते थे कि आँखें तो हटती ही नहीं थी, कि क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया होता था और स्टॉप लॉस लगाया भी होता था तो वो माइंड में होता था। तो इंट्राडे में बहुत ज़्यादा इमोशंस जनरेट होते हैं, क्योंकि
हर कैंडल पे हमें होता है कि अभी ये ऊपर जाएगा, अभी ये नीचे आएगा, अभी स्टॉप लॉस हिट तो नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जब मैंने फिर अपने अंदर डिस्कवर किया कि शायद इंट्राडे मेरे लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं, अगर आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे तो मैं इंट्राडे के स्टॉक्स कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। मोस्टली पोजिशनल स्टॉक्स ही रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको ये इमोशंस आ रहे हैं इंट्राडे में, तो आपको देखना चाहिए कि क्या आप पोजीशनल में आपको इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं है पोजीशनल आपके लिए। अगर आपको इमोशंस जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे पोजीशनल ट्रेड्स देख लिया आपने, फिर आप देख सकते हैं कि मैं क्या सिर्फ एक्सपायरी ही ट्रेड करूं। तो ऐसे ऐसे करके आपको ना समझ में भी आ जाएगा कि आपके किस तरीके से आपको ट्रेड लेने हैं। तो आप फिर उसके बाद अगर आप इंट्राडे में भी आओगे तो आपको इतना इमोशंस के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, कि हम दूसरे दूसरे डेज या वीकली या मंथली ट्रेड्स इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे हमारा मोटो सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, एक पैसा कमाना है, तो पैसा घर लेके आना है। तो वो पैसा आपका पोजिशनल से भी हो सकता है, इक्विटी से भी हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है, फ्यूचर से भी हो सकता है, या हेजिंग से भी हो सकता है, कैश से भी हो सकता है। बट आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएंगी। और ये चीज़ें कोई सिखा भी नहीं सकता है, चाहे आप जितना मर्जी उसे पैसा भी दे दो। तो इसीलिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टॉप लॉस के बारे में सोचो, फिर टारगेट के बारे में सोचो, क्योंकि स्टॉप लॉस लॉस आपके हाथ में है, टारगेट आपके हाथ में नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट है जो कि सबसे बेस्ट पॉइंट है, तो जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, वो है बैक टेस्टिंग। लोग क्या करते हैं कि नए नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यूट्यूब में आजकल बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी स्ट्रेटजी से। तो वो क्या करते हैं कि चलो एक स्ट्रेटजी मिली, अब नेक्स्ट डे हम ट्रेड लेंगे इसी स्ट्रेटजी पे, जबकि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को टेस्ट भी नहीं किया होगा। तो कभी भी हमें उस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना है जिसमें आपने बैक टेस्टिंग ना की हो, एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स, या फिर अगर आपने एक साल की बैक टेस्टिंग किया तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि एक साल में बेयर, बुलिश, साइडवेज तीनों तरह की मार्केट कवर ऑलमोस्ट हो ही जाती हैं। तो हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी आप देखो, चाहे कहीं से भी देखो, तो उसको हमेशा पहले बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करो। और हो सके बैक टेस्टिंग के बाद 2 से 3 महीने उसको आप पेपर ट्रेड करके देखो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, तब तक आप हमेशा ही ट्रेडिंग के टाइम पे इमोशनल होते ही रहेंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आपको पता होगा कि हाँ ये सेटअप बन गया है और अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, अगर तो मैं स्टॉप लॉस आ गया तो वेल एंड गुड, तो मैंने मिनिमल ही लॉस किया, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो मेरा 1:2 के हिसाब से टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स काम करते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसे बोल रहा है कि मुझे कभी लॉस नहीं होता है, तो ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, क्योंकि आप बड़े से बड़ा कोई भी ट्रेडर देख लो, उसका मंथ में ऐसा कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जिस जिस मंथ में लॉस ना हो। 1 या 2 दिन या 3 दिन लॉस होते ही हैं, बट क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है और हर ट्रेड में स्टॉप लॉसेस डिफाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, जब हम किसी ट्रेड में जैसे ही एंटर करते हैं, तो हमारी ट्रेड वाली स्क्रीन तो हम भूल जाते हैं, और सीधा का सीधा हम चले जाते हैं पीएनएल की स्क्रीन में, कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ओ अभी इतना प्रॉफिट हो रहा था, काश हम वहीं पे निकल जाते, अभी इतना लॉस हो रहा है, अब क्या, अब हो फिर हम होप करने लगते हैं। तो ये पीएनएल स्क्रीन्स देखना, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी इमोशनली हर्ट करेंगी और आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। ये इमोशनल ट्रेडिंग, जो भी इमोशनल ट्रेडिंग करता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ट्रेडिंग सेटअप ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें आपके इमोशंस आए ही ना। कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है एक साल, आपको पता है कि ये इस स्ट्रेटजी में मुझे साल के एंड में 20-30 या 25-30-40% का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चाहे आपको बीच में जितने मर्जी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं,
तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेस को सिर्फ सोचना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली लगाना भी है। और पीएनएल को नहीं देखना है, और आपको इंट्राडे अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको वीकली एक्सपायरी या पोजीशनल ट्रेड्स, इन सब चीज़ों में अपने आप को टेस्ट करते ही रहना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और जब तक आपका कैपिटल बचा हुआ है तब तक आप इन सब चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया है, पहले ही दिन सारा कैपिटल आपका ख़त्म हो गया है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे हम एक नॉर्मल आप एक कोर्स करते हो तो आप बहुत बड़ी फीस पे करते हैं, तो ट्रेडिंग में भी ये जो आपके स्टार्टिंग में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ये आपका एक लर्निंग पाथ होता है जो कि हम एज ए फीस के रूप में पे करते हैं। सो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो एज ए हम फीस लेके जा सकते हैं। तो आपको 3 मंथ्स के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत नहीं हूँ। आप ट्रेड जर्नल्स बनाओ, अपने ट्रेड्स को ख़त्म होने के बाद उसको एनालाइज करो, फिर पैटर्न्स को स्टडी करो, और अच्छे बुक्स पढ़ो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठने से हम ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देखने से हम ट्रेडर नहीं बन सकते, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो यही पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, जो मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत कम लोग बताते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ट्राई कीजिए ट्रेड लेने का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप बैक टेस्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच।